Hi guys, my name is Faizan Siddiqui And I am Aman Khan. and welcome to Intellectual Movers. तो आज हम स्पेस रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई ऑनेस्टली थॉट कि तुम नासा वाली टी शर्ट पहन के आओगे तो हाँ चेंज कर लूँ क्या? अब नहीं हो सकता. So Shazi has been single all his life. So before I bitch about space research, he's in love with them. तो पहले तुम्हारे प्यार के बारे में बात कर लेते हैं. मेरा प्यार साइंस जो है तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. बेसिकली मैं अपना बताता हूँ, आपको बैकग्राउंड बताता हूँ क्यों मैं साइंस को इतना पसंद करता हूँ. तो आई थिंक साइंस का बेसिक आइडिया यही है कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू. ठीक है, मतलब इनिशियली व्हेन यू आर बॉर्न आपको कुछ नहीं पता होता वर्ल्ड के बारे में, है ना. तो साइंस का मेन आइडिया यही है कि आप एक्सप्लोर करते हो अपने आसपास, अपना वर्ल्ड कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, क्या रूल्स है इसके, ये सब. तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. तो आई थिंक और ऊपर से एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी तो और ही ज़्यादा मतलब एस्ट्रोनॉमी वो सन साइन वाले जो होते हैं, कैंसर, लियो. हाँ एग्जैक्टली वही, मुझे वो लियो और पाइसेस में बहुत इंटरेस्ट है. अच्छा नहीं, पहले एक बारी दैट इज एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन दे. गवार व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो बेसिकली एक साइंस होती है और एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस होती है, नकली होती है. ऐसी लियो वियो पता नहीं क्या करते रहते लोग पूरे टाइम, वो कुछ नहीं होता, वो नकली है. उस पर मत ठीक है ध्यान ठीक है, नहीं सॉरी, डिडंट मीन दैट. वैसे नहीं, कंट्रोवर्सी कर ली. कोई बात नहीं. ऑलराइट, सो एस्ट्रोनॉमी, तो इस पे जो रिसर्चेज हो रही हैं और जितने हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ डू यू जस्टिफाई ऑल ऑफ दैट? मैं यही बोलूँगा कि नासा इज स्पेंडिंग अराउंड $20 billion, या 23.3. $23.3 billion एनुअल बजट नासा का इतना है. एंड $2 billion, आई थिंक $2 billion फॉर इसरो एज वेल, एनुअल उनका बजट है. तो जो $23 billion का नासा का आपने बताया है कि एनुअल बजट है, वो जीडीपी का ओनली 0.5% है. तो अगर आप देखें तो वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आई बिलीव कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है, जो नासा कर रहा है, जो इसरो कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्योंकि अगर अर्थ आज के डेट में आप देख सकते हैं अर्थ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या चीज़ हो रही है. कल को अगर अर्थ नहीं रही तो हमारे पास कोई जगह नहीं होगी जाने के लिए. तो स्पेस एक्सप्लोरेशन अलाउज अस कि हम एग्जामिन कर सकें अलग अलग प्लैनेट्स को, देख पाए कि भाई ये बेटर है. मार्स पे भाई, कि भाई मार्स पे क्या ह्यूमंस रह सकते हैं. आज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या मार्स पे हैबिटेबल है मार्स क्या. तो उससे पता लग जाएगा ना. हम जितने पैसे हर साल स्पेंड कर रहे हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक वी टॉकिंग अबाउट नासा एंड इसरो अभी, मगर और भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ऊपर पैसे खर्च होते हैं. तो और लेट्स से अर्थ के ख़त्म होने के चांसेस क्या क्या हैं? एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे ख़त्म होने वाले हैं, मतलब प्रोबेबल कॉजेज. दूसरा हमारा जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. एंड तीसरा मे बी दैट वी गेट स्टक बाय अ मीटेरॉइड इफ वी want to go into the history books as dinosaurs. But तो ये तीन रीजंस हैं. तो आई गेस द पहले दो जो रीजंस हैं उनको हम by using this amount of money we can try to replenish our natural resources, मगर हम alternatives ढूंढ सकते हैं. हम क्लाइमेट चेंज की तरफ ये सारे पैसे इन्वेस्ट करके उसको रोक सकते हैं. और इवन टुडे आज मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं हमारे पास. तो अगर इतनी रिसर्च जो हम रॉकेट्स में लगा रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पे जाने में, वो हम एक ऐसा वेपन बनाने में लगा सकते हैं जो कि एक एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करे. आर्मागेडन टाइप, या समथिंग लाइक दैट. तो हाँ पॉसिबल है. प्लान ए आपका सेविंग द प्लैनेट होना चाहिए, देन यू गो टू प्लान बी. आई एग्री कि यही होना चाहिए हमारा हमेशा, कि अपने प्लैनेट को पहले सेव करो. ऐसे नहीं कि आप दूसरे प्लैनेट में आप जाना चाह रहे हो और आपके पास खुद ही अपने प्लैनेट पे आप कुछ आपने छोड़ उस पर होप गिव अप कर दिया. ऐसा नहीं कर सकते आप. बट आई थिंक हमेशा प्लान भी होना चाहिए हमारे पास. अगर इन केस कुछ भी हो, भाई हर चीज़ तो ह्यूमंस के हाथ में नहीं रहती ना. हर चीज़ तो वो नहीं है, कंट्रोल में नहीं है. हाँ, अब वो पुतिन है, अब उसने न्यूक्लियर वॉर कर दी तो क्या कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता ना. तो कई सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती. आई थिंक दिस शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी. एंड जो आप एस्ट्रॉइड वाला बोल रहे हैं वो इतना वायबल ऑप्शन एज ऑफ नाउ, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास
कि हम वहाँ जाके एस्ट्रॉइड पे जाके उसको स्प्लिट कर दे और फिर भी डोंट लुक अप से इंस्पायर हुआ वो बहुत ज़्यादा। ओके तो हाँ, तो यही है। तो आई थिंक ये एक मेन रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न ये है कि तो सेकंड रीज़न ये है कि जैसे नासा ने, आप कह रहे स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, पर उस स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में उन्होंने और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जो आज हम अर्थ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आज हम यूज़ करते हैं। आज हर घर में आरओ लगा होता है, इंडिया में तो एटलीस्ट हर जगह लगा होता है। तो वो उस टाइम पे बनाया गया था जब ये ज़रूरत थी कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो उन्होंने उनके पी को ही वो कन्वर्ट कर देते थे वापस पानी में। ये उनकी टेक्निक थी। मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी ये थी कि उन्होंने कन्विंस किया उन एस्ट्रोनॉट कि आपको अपना मून नहीं। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हाँ काफ़ी उन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं। तो कम दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट कि जब भी आप स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप, जैसे अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, अगर मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं इंडिया से हूँ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं गाजियाबाद से आया हूँ ब्रो। ठीक है, तो सेम वे जब आप मार्स पे आते हो यू रिप्रेजेंटिंग अर्थ, राइट। तो और $23.3 बिलियन जो भी हैं वो यूएस के रिस्पेक्ट में 0.5% जीडीपी है, लेकिन बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। तो इन सिमिलर वे आई थिंक, मतलब डोंट यू थिंक कि एन एंटायर organization from the earth needs to be doing space exploration instead creating somewhat of a competition between two countries? मतलब start तो ऐसी हुई थी space exploration, it was a competition, but अब जब हम इस पॉइंट पे आ गए तो एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। तो आई थिंक कि ऐसा ही होना चाहिए। ये आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि ऐसा ही होना चाहिए एक पूरा, क्योंकि जब भी आप मार्स पे जाओगे आप, तो आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बिल्कुल सही पॉइंट है, आप अर्थ को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वो भी अर्थ एज अ होल रिप्रेजेंट करनी चाहिए, उसमें कोई कंट्री का रोल नहीं होना चाहिए, और सारी कंट्रीज को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसके जो भी उसके एक्सपेंसेस है। मुझे डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ ऑब्वियसली, मतलब इक्वल अमाउंट नहीं होगा, उनके उस पर डिपेंड करेगा। तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। बट इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप देखें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों गया मून पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं गया मून पे क्योंकि मैनकाइंड को मून पे जाना था, क्योंकि अमेरिका को मून पे जाना था, इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गया। क्योंकि उन्हें रशिया को हराना था। तो कंपटीशन भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो गवर्नमेंट्स को, या आइडियल वर्ल्ड तो है नहीं, आइडियल वर्ल्ड में ये आपका जो सोल्यूशन है ये काम करता, बट गवर्नमेंट्स को कोई इंसेंटिव चाहिए होता है इतना पैसा स्पेंड करने के लिए। उस टाइम पे यही इंसेंटिव था कि उन्हें रशिया को हराना है, पूरे वर्ल्ड की नज़रों में उन्हें टॉप पे रहना है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो पहले आइडिया यही था। तो इसके डिसएडवांटेज ये है, विच इज अ मेजर डिसएडवांटेज। इसी पे दैट इज व्हाई आई पॉइंटेड दिस आउट फर्स्ट कि हम पहला मेजर डिसएडवांटेज इसका डिस्कस कर लें। तो सेकंड सोल्यूशन जो मेरा ये था कि whatever money that is being paid to NASA or ISRO, that is by the government, is being paid through our taxes, the taxes that we pay. तो मेरा दूसरा सोल्यूशन ये है कि you are given an option when you pay your taxes कि if you want to donate for space organization, तो जैसे किसान कल्याण सेस लगाया मोदी जी ने आके, तो वैसे ही एक स्पेस सेस होना चाहिए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेस विच इज ऑप्शनल फॉर यू। तो इफ जैसे तुम जैसे हो, यूर मतलब इवन मी इंक्लूडेड, आई वुड पे द स्पेस सेस बिकॉज आई वांट एक्सप्लोरेशन टू हैपन। और मुझे मतलब व्हेन यू रीड दैट लाइन कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन अ ह्यूज स्टेप फॉर मैनकाइंड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इट गिव्स यू चिल्स। तो गिव्स मी चिल्स एज वेल। तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ मैं स्पेस सेस भरूंगा, लेकिन अगर किसी को नहीं भरना तो इट शुड बी अप टू देम। तो इस पे मैं आपसे अग्री नहीं करता इस पॉइंट पे। मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है, अब इंडिया में अगर ऐसा मान लेते हैं, इंडिया में उन्होंने लगा दिया, तो कितना परसेंट आपको लगता है कि कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन सेस देगी, मानेगी सेस देने के लिए? जितनी परसेंट पॉपुलेशन ऑनेस्टली चाहती होगी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, व्हिच आई थिंक शुड बी द केस। बट प्रॉब्लम ये है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन नाम की कोई चीज़ होती है, कोई रॉकेट होता है। वो तो खेती कर रहे हैं अपना खेत में जाकर। आपकी कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता, तो आपकी कंट्री का हक ही नहीं बनता फिर।
चलो इस बात पे तो मैं आपसे अग्री करता हूँ, तो ये भी जैसे मेरा इंडिया जैसी, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज अब बन गए हैं, छठे सातवें नंबर पे शायद पांचवें नंबर पे भी आए थे थोड़े टाइम के लिए, बट हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो कंपेयर टू दैट हमारी जीडीपी उतनी अभी बढ़ी नहीं है, इनकम पर कैपिटा उतनी बढ़ी नहीं है, तो मे बी इंडिया शुडंट गो। चाइना और यूएस टाइप की कंट्रीज ये कर सकती हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात होती है तो आई शुड बी गिवन अ चॉइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे देश में भाई कोई भूखा ना मर रहा हो। इंस्टेड ऑफ मार्स पे मैं रह पाऊंगा या नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे देश पे कोई भूखा ना मरे, तो कोई अगर इंसान ऐसा है तो ही शुड हैव एन ऑप्शन टू डू दैट। सही बात है। आई थिंक इंडिया का रीज़न है अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का, वो यही है कि इंडिया को बाहर प्रूव करना है, बाहर वाले कंट्रीज़ के सर्कल में, मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रूव करना है कि हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। बट आई थिंक इंडिया को पहले अपने इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, जो कि अभी तो इतनी पॉवर्टी है इंडिया में, इतना इलिटरेसी है इंडिया में। आई थिंक इंडिया को पहले वो फिक्स करना चाहिए, तभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक ये इंडिया के लिए वायबल ऑप्शन है। आई थिंक कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर चाइना या फिर रशिया को ऐसा करना चाहिए, मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन। हाँ, एंड इवन बट इफ इंडिया में तो अगर करना है तो दे शुड बी एन ऑप्शन, एंड मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए इंडिया में, तो स्पेस प्रोग्राम का नहीं, सेंस बट ही नहीं बनता। आई मीन जब मंगलयान गया, आई फेल्ट प्राउड दैट माय कंट्री इज देयर। आई मीन वी डिड समथिंग, हाँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर हम यूएस में होते तो अलग फील आती, और यहाँ पे है तो अलग फील आ रही है। इंडिया अगर कुछ, इफ वी लैंड अ पर्सन ऑन द मून, इट्स गोना बी ह्यूज, इफ वी गेट अ फ्लैग देयर, स्टफ लाइक दैट। तो आई अंडरस्टैंड, जैसे मैं चाहता हूँ ये हो, तो आई एम ओके पेइंग द टैक्स। तो इसलिए आई वांट कि इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं अगर इस कंट्री में, तो उनका यूज हो, बट हर किसी के लिए मैंडेटरी ना हो कि वो इस चीज़ को अबाइड करे। हाँ, तो आई एग्री विद यू कि ऐसा ही होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो ये बेटर ऑप्शन होगा कि सारे के सारे माइंड्स, जो भी ब्रिलियंट माइंड्स है इंडिया में, इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, इतने ब्रिलियंट लोग हैं, चाइना में ऑब्वियसली, अमेरिका में, हर जगह लोग, इतने सारे दिमाग वाले लोग हैं, तो वो compete क्यों कर रहे हैं? दे शुड वर्क टुगेदर। एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये सब कुछ हैंडल करे, तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और अर्थ एज अ होल, नॉट इंडिया नहीं, यूएसए नहीं, चाइना नहीं, पर मतलब अर्थ वाले लोग, ह्यूमंस एज अ होल, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। Yeah, and that is a great note that we would like to end this video on. All right. ठीक है guys, thank you for watching. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. And We'll see you in stay the tuned next one. stay tuned. Yeah. Stay tuned to Intellectual Moveparts.